नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में चारों दिशाओं में आपका जलवा होगा, सब कुछ होगा आपके पास। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में आपके पास घर, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, धन, दौलत सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको अपने जीवन काल में एक दो छोटी मोटी गलतियां नहीं करने होंगे, कुछ बातों का सावधानी बरतना होगा और एक दो बहुत ही सरल उपाय भी बताऊंगा। अगर वह उपाय कर लिए तो आपके जीवन काल में और भी चार चांद लग जाएंगे। दोस्तों, इस समय बुध ग्रह आज रात सिंह राशि से निकलकर आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके राशि में बुध के आने से त्रिग्रही योग बन रहा है, क्योंकि आपके राशि में पहले से ही सूर्य और मंगल ग्रह विराजमान हैं। वहीं एक राशि में सूर्य और बुध के आने से बुधादित्य योग भी बन रहा है, जिसके कारण से आपके भाग्य यहाँ से खुलने वाला है और आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं आपको हासिल होने वाली है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, ताकि आप कई महत्वपूर्ण जानकारी को आप मिस नहीं कर जाएं और आप अपने भाग्य का इस समय पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस समय इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि कुछ लोग को, आपके शत्रु को गहरा सदमा भी लग सकता है। इस समय आपके जो शत्रु हैं वह आपको देखता ही रह जाएगा और आप एक ऊंचाइयों को इस समय छू लेंगे। दोस्तों, बुध ग्रह को बुद्धि, विद्या और तर्क शक्ति का कारक बताया गया है। कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है और भाग्य भी साथ देता है। वहीं कुंडली में अगर बुध की स्थिति ना हो तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे समीप रहता है तथा कुंडलियों में भी बुध तथा सूर्य ज़्यादातर एक साथ ही देखे जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आदित्य शब्द सूर्य का पर्याय है और कुंडली में बुध और सूर्य के एक साथ होने से बुधादित्य योग भी बनता है, जिसका ज़्यादातर लोगों को पर शुभ प्रभाव पड़ता है और यह योग लगभग सभी की कुंडलियों में पाया जाता है। इसका अक्सर कुंडली के भावों के अनुसार बदलता रहता है। कुंडली के जिस भाव में बुधादित्य योग बनता है उसे वह प्रबल करने का काम करता है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है और उसके निकट होने की वजह से अन्य ग्रहों की अपेक्षा बुध सूर्य के साथ होने पर विशेष फल प्रदान करता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि बुधादित्य योग से धन, वैभव, मान, सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति अगर गरीब परिवार में जन्मा हो तो भी वह धीरे धीरे धनी बन जाता है। बुधादित्य योग व्यक्ति के भाग्य को प्रभावी बना देता है, जिससे जीवन भर उसे लाभ मिलता रहता है। वहीं जिनका कुंडली में बुधादित्य योग बनता है तो उसके सभी कार्यों को पूरा कर देता है। तो जिस भी व्यक्ति के जीवन काल में अगर कुंडली में बुधादित्य योग बनने लगता है, उसके जीवन काल के सभी परेशानियां दूर होने लगते हैं और जीवन में वह तरक्की करते जाता है और धनी बनने लगता है। धीरे धीरे धन उनके पास करीब आने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में व्यक्ति के प्रथम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है तो मान, सम्मान तथा यश की प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है। व्यक्ति के चतुर तथा बुद्धिमान होता है। लेकिन व्यक्ति को बचपन से सेहत के मामले में कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। स्वभाव से वह क्षमाशील, उदार, साहसी व आत्मसम्मानी होता है। बुधादित्य योग बनने से व्यक्ति के करियर को लेकर गंभीर रहता है और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते रहता है और जो भी लक्ष्य अपने जीवन काल में वह हासिल करता है वह लक्ष्य को वह पाकर ही रहता है। कुंडली में व्यक्ति के अगर द्वितीय भाव में बुधादित्य योग बन रहा है तो उसके सुखी जीवन के साथ साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हर चीज़ के बारे में जानकारी लेना उनको पसंद होता है, इसलिए किताबों से ज़्यादातर अध्ययन करने में समय व्यतीत करते हैं।
वैवाहिक जीवन उसका समर्थवान होता है और व्यवसाय में कामयाबी प्राप्त करता है। इन लोगों के दूसरों के धन से व्यापार का सफल होता है। इस भाव में यह योग बनने पर पुराने कर्जों से मुक्ति मिलती है। यह योग धन, संपत्ति तथा कई अन्य प्रकार के शुभ फल इस भाव में प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपके कुंडली में बुधादित्य योग बन चुका है या बन रहा है तो भाई बहनों से ज़्यादा स्नेह नहीं रहता है और रिश्तेदारों से थोड़ा कष्ट मिलता है। साथ ही भाग्य उदय के कई अवसरों को भी आप लोग कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन आपको बराबर अवसर मिलते रहता है। लेकिन नौकरी, पैसा और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं आप। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है और रचनात्मक कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। सेना, पुलिस तथा राजनीति से संबंधित व्यक्ति को अच्छे पद की प्राप्ति होती है। पराक्रम भाव में यह योग होने पर शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और बिना रुके कार्यों को पूरा करते रहते हैं और जो शत्रु है वह आपके आगे खुद ब खुद झुकने लगता है और झुक जाता है। दोस्तों, आपके कुंडली में अगर बुधादित्य योग बन रहा है तो आपको विद्वान और श्रेष्ठ लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है और आप भी विद्वानों में गिनती आते हैं और आप भी एक श्रेष्ठ लोगों में गिनती होते हैं। इस योग में व्यक्ति को अस्तित्व सफलता मिलती है, लेकिन कानूनी मामलों में अपराधनी बना देता है। साथ ही माता के स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा आपको अधिक रखना पड़ता है। व्यक्ति को वाहन सुख, विदेश यात्रा, सरकारी सुख, अपना घर आदि जीवन में यह योग प्रदान करता है। मित्रों एवं सहयोगियों का साथ एवं प्रेम मिलता है। इस योग से जीवन साथी का भाग्य प्रबल हो जाता है और आपका साथ देता है। दोस्तों, इस समय यह योग अल्प संतान लेकिन गुणवान संतान प्रदान करता है। आपको संतान कम रहेगा लेकिन गुणवान रहेगा, आपके इच्छा अनुसार चलेगा। आप अपने संतान को जो कुछ बनाना चाहते हैं वह अवश्य बनता है और जातक का नाम रोशन करता है, आपका नाम भी रोशन करेगा। अध्यात्म और कलात्मक क्षेत्र में रुचि बढ़ती है। कार्य क्षेत्र में नेतृत्व और धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बनता है। ऐसे में जातक को जीवन के अन्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, बशर्ते वह अभिमानी व अहंकारी न हो। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा, लेकिन आपके अंदर थोड़ी घमंड नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उदर संबंधित रोगों का सामना भी करना पड़ता है। आपको पेट संबंधित थोड़ी बहुत समस्या भी बराबर होते रहता होगा। दोस्तों, विरोधियों के कारण समस्याओं का सामना आप आसानी से कर लेते हैं और आपको जो भी जीवन में जो भी समस्याएं आता है उसका हल करना आप जानते हैं। अगर आपके कुंडली में ऐसा योग बन रहा है और आपको बड़ों से बड़ों चुनौतियों को भी आप निपटने की शक्ति अपने अंदर रखते हैं और शक्ति से आप बड़े से बड़े चुनौतियों का भी सामना अच्छे से कर लेते हैं, आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, आत्मविश्वास से भरा रहता है। इस योग में माता पक्ष से लाभ मिलता है, मामा पक्ष से सहयोग कम मिलता है और जिसके कुंडली में बुधादित्य योग बनता है उसको व्यायाम के माध्यम से बहुत धन तथा ख्याति अर्जित करता है। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां आती है तो उसे आसानी से हल कर लेते हैं। ऐसे लोग निवेश से काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है और पिता उच्च पद को प्राप्त करते हैं और समाज में सम्मानीय होते हैं। आपको समाज में काफ़ी मान सम्मान भी मिलेगा। दोस्तों, ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती है तो उसे भी आसानी से हल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन कभी निराश नहीं होता है। जीवन साथी से सहयोग अधिक मिलता है। इस योग के व्यक्ति का संबंध समाज सेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं से होता है। साथ ही यौन रोग भी थोड़ा कभी समस्या करती है, जिसके कारण से परेशानी थोड़ी बहुत होती है और व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि से इस योग में भारी परिवर्तन करते हैं। जहाँ हानि भी हो रहा हो वहाँ से भी लाभ हासिल कर लेते हैं। और दोस्तों, ऐसे जातक दूसरों का सहयोग के चक्कर में स्वयं को कभी कभी उलझा लेता है। इस योग का व्यक्ति विदेश मुद्रा में व्यापार करता है और विदेशी धन का काफ़ी लाभ हासिल करता है और अच्छा बिजनेसमैन भी बनता है। ऐसे जातक का बच्चे भी बड़ा बिजनेसमैन बनता है और धन की काफ़ी हासिल और सफलता प्राप्त करता है। साथ ही दुर्घटनाओं का भी इसे खतरा नहीं रहता है। इन्हें दुर्घटना बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को पेट संबंधी थोड़ी बहुत समस्या कभी कभी होते रहता है, लेकिन सबसे अधिक बात यह है कि ऐसे लोग धन बहुत ज़्यादा प्राप्त करता है और विज्ञान क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में बुधादित्य योग बन रहा है तो ऐसे जातक को कई शुभ फल मिलते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, लेकिन आप अपने पिता पर निर्भर भी तो कभी कभी रहते हैं। भाग्य ऐसा करने से भाग्य आपका साथ नहीं देता है।
भाग्य के साथ के लिए आपको खुद का कुछ शुरू करना होगा और खुद से आगे बढ़ना होगा। भाग्य का पूर्ण साथ देने के लिए थोड़ी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी और आसानी से सभी कार्य आपके बन जाएंगे। आपके कभी भी कोई कार्यों में रुकावट नहीं आएगा, लेकिन कार्य की शुरुआत आपको करने होंगे। दोस्तों, धर्म कर्म के कार्यों में हिस्सा लेंगे। आलस्य के कारण इस योग का भी आपको फल नहीं मिल पाता है, इसलिए आपको आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है। यह योग व्यक्ति को अहंकारी भी बना देता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कभी भी घमंड भूल करके भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा योग बनने के बाद से आदमी के जीवन काल में सब कुछ उन्हें हासिल होने लगता है। घर, पैसा, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ मिलने लगता है और उसके बाद ऐसा आदमी के जीवन में थोड़ा घमंड और अहंकार भी आ जाता है, जो कि आपको अपने जीवन काल में नहीं लाना है, नहीं तो उससे आपको परेशानी भी होगा। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें आप। ऐसे जातक काफ़ी धन कमाने में चतुर और साहसी होता है, संगीत प्रेमी बनता है, नौकरी व व्यापार में अपार सफलता मिलती है, सरकारी पद पर आसानी से व्यक्ति को सरकार में उच्च पद मिलता है। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में हिस्सा लेता है तो बड़ा बड़ा लोग, बड़ा बड़ा मंत्री भी बन सकता है। सामाजिक कार्य में हिस्सा लेने पर सम्मान दिलाता है और धीरे धीरे व्यक्ति आसमान छू लेता है। संतान के मामले में यह काफ़ी भाग्यशाली होता है। ऐसे जातक का संतान काफ़ी गुणवान होता है। धार्मिक स्थान का निर्माण करवाने के कारण ख्याति का विस्तार होता है, क्योंकि धर्म के प्रति आपका अधिक झुकाव भी रहता है। एकादश भाव में बुधादित्य योग हो तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में व्यक्ति के एकादश भाव में बुधादित्य योग बन रहा है तो सरकार और प्रतिष्ठानों से धन की प्राप्ति होती है और जातक धन धान्य से संपन्न रहता है। कला के क्षेत्र में रुझान बढ़ता है और संगीत प्रेमी बनता है। ऐसे व्यक्ति रूपवान होता है, लोक सेवा के लिए कार्य करता है। इस योग के व्यक्ति की आय कई क्षेत्र या कई स्रोत होते हैं और राजनीति में भी भाग्य आजमाते हैं और इन्हें सफलता भी अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर यह योग आपके इस समय जीवन काल में बन रहा है तो इस समय पारिवारिक विवादों का आप आसानी से हल कर लेंगे। परिवार में कोई विवाद नहीं होगा। चाचा ताऊ से जो भी मतभेद था उसे आप समाप्त कर लेंगे और उसमें आपको लाभ होगा। और अपनी संपत्ति किसी के भी चुंगल में अगर आपका फंसा हुआ था, वह संपत्ति किसी के भी चुंगल से इस समय आप निकाल सकते हैं। कई बार आपको आकस्मिक धन की भी लाभ होता है, आकस्मिक धन का भी प्राप्ति होते रहता है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर खर्चे भी अधिक हो जाते हैं। व्यवसाय में फंसकर अपना सब कुछ आप बहुत कुछ धन का घाटा भी लगा देते हैं, लेकिन आप वहाँ से फिर से लाभ भी हासिल कर लेते हैं मेहनत करके। जुआ सट्टे में फंसकर धन की हानि भी आपका हो सकता है, इसलिए आपको जुआ सट्टे से दूर रहना होगा। इधर उधर से आपका खर्चा भी कभी कभी अधिक हो जाता है, आपको खर्चे के ऊपर भी ध्यान देना होगा। और ऐसे व्यक्ति को विदेशों में सफलता मिलती है, अधिक विकास का प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति अगर विदेशी कारोबार से जुड़ा है तो इसको विदेशी यात्रा भी होने की संभावनाएं बराबर बनी रहती है और यह कार्य में बहुत ज़्यादा सफलता भी हासिल करता है। दोस्तों, इस समय आपके कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से आपको इस समय आपका भाग्य, आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उस समय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको इस समय इतना धन मिलेगा कि आप घर और गाड़ी और बंगला जो भी चाहे खरीद सकते हैं। आपका कई सारे रुके हुए कार्य भी इस समय पूरे हो जाएंगे और कई सारे बड़े मन की बड़ी इच्छाएं भी आपका इस समय पूरा होने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन भाग्य का पूरा साथ लेने के लिए आपको एक दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक दो गलतियां आपको अपने जीवन काल में भूल करके भी नहीं करने होंगे, नहीं तो भाग्य आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी किन्नर का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे आपका भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य आपका खराब होता है। और हो सके तो बुधवार के दिन आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तुएं दान करें, उससे आपका भाग्य खुलने लगेगा और आपका भाग्य काफ़ी आपको सफलता भी हासिल कराएगा। आपको जीवन काल में सब कुछ भी मिल सकता है। दोस्तों, अगली बात, आपको अपने जीवन काल में कभी कोई गलती से किसी औरत का अपमान नहीं करना है। चाहे वह कन्या हो या औरत हो, उसका अपमान नहीं करना है, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है और उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है। अगर हो सके तो आज से ही औरतों का और कन्याओं का सम्मान करना शुरू कर दो। आपका भाग्य काफ़ी आपको साथ देगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे आपको वह हासिल अवश्य होगा। आपको कोई रोक नहीं सकता है सफलता मिलने से।
दोस्तों अगली बात, आपको सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होते हैं और इसका मतलब है कि आप माँ लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं। तो ऐसे जातक के जीवन काल में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति नहीं हो पाता है और भाग्य का सफलता आप हासिल नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों आपको एक और बात यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि आपको भूल से भी किसी बच्चे को ऊपर हाथ नहीं उठाना है, बेवजह किसी बच्चे को परेशान नहीं करना है। उसमें भी भगवान का वास होता है, उससे भगवान रुष्ट होते हैं और आपका भाग्य खराब होने लगता है। लेकिन यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कुछ लोग अपने पत्नी से ही बेवजह किचकिच करते रहते हैं। घर में किचकिच करने की वजह से भी घर में सुख शांति भंग हो जाता है और आपका भाग्य साथ नहीं देता है। तो ऐसा गलतियां आपको नहीं करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों एक और बात, इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं है, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, चूहा हो। बेवजह किसी को मारे नहीं, परेशान ना करें। आपके घर के आ जाए तो आपके पास कुछ खिलाने योग्य हो तो खिलाएं, अगर नहीं खिला सकते हैं तो उन्हें जाने दें। उससे आपका किस्मत खराब होता है और आपका भाग्य काफ़ी खराब होने लगता है। दोस्तों मैं आज आपको ऐसे कुछ अचूक उपाय बताऊंगा जिससे आपका भाग्य चमकने लगेगा और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे वह सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको सुबह सूर्य उदय से पहले जगना है और जगने के बाद आपको दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हथेलियों को, रेखाओं को आपको देखना है। अच्छे से गौर से देखने के बाद उसे अपने चेहरे पर फेरें। ऐसा प्रत्येक दिन 3 बार करना है। ऐसा करने से आपका भाग्य काफ़ी तेज होने लगेगा और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे आपको सब कुछ हासिल होगा। और दोस्तों अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। आपको लगातार ऐसा करना है। उसके बाद आप देखेंगे जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य भी आपका बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बन जाएगा और उसमें आपको सफलता अवश्य भी हासिल होगा। और दोस्तों अगर आप अपने जीवन काल में आप शादी के लिए परेशान हो रहे हैं, शादी नहीं हो रहा है, विवाह में दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह आपको नहा धो करके महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें। लेकिन ध्यान दें वहाँ पर कोई और देवी देवता ना हो, जहाँ पर सिर्फ महादेव और पार्वती हो, ऐसा मंदिर में जाकर पूजा करें और घर के आसपास मंदिर ना हो। तो आप अपने घर में भी महादेव और पार्वती का फोटो या मूर्ति का इंतजाम कर सकते हैं, उससे भी आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।